तो चलिए हम देखते हैं सैम्पल पेपर सिलेबस 2022-23 के अकॉर्डिंग है क्लास 4th के लिए। SOF ओलंपियाड एग्ज़ाम में मैथ के पेपर के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सिलेबस क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए, पैटर्न एग्ज़ाम का रहता है जो 4 सेक्शन में बटे रहते हैं मैथ के पेपर, जिसमें सेक्शन रहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चंस, मार्क्स 1 पर क्वेश्चंस। एवरीडे मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड मार्क्स 1 रहते हैं। और अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस 1 में सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 पैटर्न बटा हुआ जो अभी आपने देख लिया। सेक्शन 1 में हम सिलेबस देखते हैं पैटर्न, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड, एम्बेडेड फिगर, डायरेक्शंस। फिर आपका आ जाता है सेंस टेस्ट, डे एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक रहते हैं क्लास 4th के लिए। सेक्शन 2 में आ जाता है न्यूमरल्स एंड नंबर सेंस, नंबर नेम, नंबर सेंस, मोर देन 4 डिजिट नंबर, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन, लेंथ एंड वेट एंड आ जाता है कैपेसिटी, टाइम, मनी, जियोमेट्री, पैरीमीटर ऑफ वेरियस शेप, सिमेट्री, कन्वर्सेशन एंड डाटा हैंडलिंग। जनरली ये सिलेबस जो है क्लास 4th के लिए CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड से बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है, ऑलमोस्ट वही सिलेबस इसमें कवर किए जाते हैं। एंड सेक्शन 3 में सिलेबस एज पर सेक्शन 2, सिलेबस जो सेक्शन 2 के जो सिलेबस अभी हैं उसी से सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। एंड सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें भी सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 के ही रहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया और यहाँ से ये हो गया 10। तो टोटल कितने हो रहे हैं। ऑप्शन 10 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर इज 10 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी में देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। देयर इज अ सर्टेन relationship between figure 1 and 2. Establish the similar relationship between figure 3 and figure 4 by selecting the suitable figure from the option which will replace the questions in the figure 4. चलिए हम देख लेते हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 में क्या रिलेशन है, उसी आधार पर फिगर 3 और फिगर 4 में रिलेशंस रहेंगे। तो चलिए फिगर 1 एंड 2 में हम देख पा रहे हैं रिलेशंस जो है, एरो जो है एक स्टेप क्लॉकवाइज नीचे आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ क्लॉकवाइज एक स्टेप घूम रहे हैं, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ये घूम जाएंगे तो एरो हमारा एक स्टेप इधर चला जाएगा। ये वाले स्टार वाले जो हैं इसके नीचे आएंगे एंड डॉट वाले एस की जगह पर आएंगे और एस जो है एरो की जगह पे आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉलो बाय 4 ऑप्शन containing combination of these numbers. Find the combination of numbers so that letter are arranged accordingly to form a meaningful English word. ये वर्ड दिए हैं, इससे हमें मीनिंगफुल इंग्लिश के वर्ड बनाने हैं। तो इससे वर्ड बनाने के लिए हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा ऐसा वर्ड बनेगा। तो हम देखते हैं, इससे हो सकता है GOLDEN, गोल्डन। तो गोल्डन में हमारा देख लेते हैं, जी हमारा क्या हो रहा है 6, ओ हमारा हो रहा है 2, एल के लिए वर्ड दिया गया है 3,
डी के लिए 5 एंड ई के लिए 4 एंड एन के लिए 1। तो ये सीक्वेंस किस में आ रहा है? 6 2 3 5 4 1। तो 6 2 3 5 4 1 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स रीजनिंग से है, मैथमेटिकल रीजनिंग। फॉर डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन द नंबर गिवन बिलो। ये नंबर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग 4 एंड 5 के प्लेस वैल्यू में हमको डिफरेंसेस निकालना है। तो 4 एंड 5, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएंगे एंड 5 की प्लेस वैल्यू यहीं पे आएगी। तो देन हम माइनस करेंगे तो 0 0, ये कैरी ऑन ले लिए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गए 9 9 और ये हो गए 3। तो 9 9 एंड 3। तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया बी 399500। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन फिगर इज मेड ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। अब ये 3 रेक्टेंगल्स इसमें बने हुए हैं, 1 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। इसमें C एंड D हमें फाइंड करना है। C से D के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर A और B के बीच 5 सेंटीमीटर है, तो ये सामने वाले कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। इसमें सामने सामने रेक्टेंगल में सेम डिस्टेंस रहते हैं। फिर यहाँ ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। और ये पूरे कितने आ रहे हैं? 17 सेंटीमीटर। तो इनको और इनको प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो CD की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर माइनस 5 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू हमारा 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 7। 9 के 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 टू 150। 20 टू 150 के बीच 10 के हम मल्टीपल डिफरेंसेस रखेंगे तो कितने नंबर्स ऐसे आएंगे? तो देखिए, इसको मैंने इसमें सॉल्व किया है, आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह हम काउंट करेंगे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 140 एंड 150। 50 तक हमको लेना है। कितना लेना है? 20 से 150 तक हमको लेना। अब काउंट करेंगे कितने ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने नंबर हो गए? टोटल ऑफ 14। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई लुक एट 4:45 hours. It landed Dubai at 9:15 hours. तो हाउ लॉन्ग वॉज द फ्लाइट? अगर दुबई के लिए, चेन्नई से दुबई के लिए फ़्लाइट 4:45 पे है और वह दुबई पहुंचती है 9:15 पे, तो फ़्लाइट जो है कितने घंटे की वहां पर थी? तो चलिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमारा फ़्लाइट कितने से है? 4:45। ठीक है, एंड लैंड हो रहा है 9:15। अब हमें देखना है कितने आवर्स का है। तो देखिए 4:45, ये अब हम ले लेते हैं 5:45 6:45 7:45 8:45। ठीक, अब 8 में अगर हम प्लस 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9। और हमारा ये क्या है? 9:15। तो प्लस ये हो गया 15, तो ये हो गया 30। ठीक है, कितने घंटे हुए? 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो रहा है? 4 घंटे 30 मिनट। आंसर क्या होना चाहिए? ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 15 एंड 15 30 हो गए। तो 4 घंटे 30 मिनट, 4 hours and 30 minutes। तो ऑप्शन हम देखते हैं 4 hours and 30 minutes कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 14।
7 children were absent on Monday. What fraction to total children were present on Monday? अगर 40 बच्चे प्रेजेंट हैं, 40 टोटल बच्चे हैं क्लास में और उसमें से 7 बच्चे एब्सेंट हैं, तो हमें प्रेजेंट दिखाने के लिए कौन सा फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा? तो 40 - 7 = 33। तो फ्रैक्शन प्रेजेंट बच्चों का हो जाएगा 33 / 40। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 33/40। 40 - 7, 7 एब्सेंट है बच्चे, तो 33 कितने हो गए? प्रेजेंट हो गए। इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 33/40। तो ये ऑप्शन कौन सा है? 33/40। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिंकू रवि, ये हम ग्राफ देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है। ये 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। पिंकू, रवि, ब्रिजेश एंड राघव आर फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। द ग्राफ शो आर नंबर्स ऑफ टॉय कार, ईच ऑफ देम हैव, व्हाट कैन बी कॉन्क्लूड फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इसमें ग्राफ को देखकर हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए देखते हैं। पहला है ब्रजेश हैज 1/3 नंबर ऑफ टॉय कार पिंकू है। ब्रजेश हैज 1/3 कार, तो ब्रजेश का कार क्या है? ये 25 है एंड पिंकू का हो रहा है 40। दे 1/3 नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट आंसर। सेकेंड, 3 चिल्ड्रन हैव मोर देन 20 कार, 3 बच्चों के पास 20 से ज़्यादा कार है, तो नहीं है। 20 से ज़्यादा कार सिर्फ 2 बच्चों के पास है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गए। नेक्स्ट 3, रवि हैज़ ट्वाइस एज मैनी एज टॉय कार एज ब्रिजेश हैज। रवि के पास एंड ब्रिजेश के पास ट्वाइस कार है, उसके बराबर में है, तो रवि के पास 30 हो गई एंड ब्रिजेश के पास कितने हो गए? 15 कार है, तो इसका डबल हो गया, ट्वाइस कार हो गया, तो 15 × 15 डबल हो गए, इसके 30 कार है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे सांची थिंक 2 नंबर। सांची 2 नंबर के बारे में सोचती है। वो नंबर क्या हो सकता है? वो सोचती है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 8। उस नंबर के बीच अंतर कितना हो रहा है? 8। प्रोडक्ट नंबर्स के 128 हो रहे हैं एंड बोथ ऑफ नंबर्स आर इवन नंबर, और वो नंबर जो है हमारा क्या हो रहा है? इवन नंबर हो रहा है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ वैल्यू नंबर एंड वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर नंबर? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए 8 इसमें डिफरेंसेज आ जाते हैं एंड प्रोडक्ट इसका 128 हो जाता है, और ये दोनों इवन नंबर हैं। और आप इसे सॉल्व करके हमें बताएं कि आप किस प्रकार इसे सॉल्व कर रहे हैं और आपको आंसर इसका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कमेंट में लिखकर आप हमें बताएं, तो इसे कर मैं आपको वापस से बता सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।